हर देश में तो हर वेश में तो तेरे नाम अनेक तो एक ही है। तेरे नाम अनेक तो एक ही है। हर देश में तो हर वेश में तो हर देश में तो हर वेश में तो तेरे नाम अनेक तो एक ही है। तेरे नाम अनेक तो एक ही है। तेरी रंग भूमि ये विश्व धरा, तेरी रंग भूमि ये विश्व धरा, तेरी रंग भूमि ये विश्व धरा, तेरी रंग भूमि ये विश्व धरा। तेरे रूप अनेक तो एक ही है। 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 आप का ध्यान करते हैं दोनों हाथ से। जय हो। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा वर्षा बनकर। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा वर्षा बनकर। आप कहेंगे ठीक है महाराज जी, भक्तों की आवश्यकता थी वो निराकार से साकार बनाना, क्योंकि प्यासे व्यक्ति को पानी का ज्ञान नहीं, पानी ही प्यास बुझा सकती है। तो भगवान एक ही रूप में आता ना, इतने सारे क्यों? अच्छा एक बात बताओ, क्या सबकी रुचि एक जैसे होती है खाने की? आपके घर के में परिवार के 10 सदस्य, 5 सदस्य, लेकिन पांचों सदस्य की इच्छा एक जैसी नहीं होती। किसी को सूखी रोटी पसंद है, किसी को पराठा पसंद है, किसी को पनीर पराठा पसंद है, किसी को गोभी पराठा पसंद, और किसी को तो बिल्कुल सूखी सूखी रोटियां पसंद है। अब अगर घर में बना दिया जाए पराठा और कोई शुगर पेशेंट हो, उसको कहे खाना पड़ेगा, उसको उसके लिए तो परेशानी है ना। भोजन वही होना चाहिए जो रुचिकर हो और साथ में हितकर। भगवान अगर एक जैसा होता तो बाध्यता थी कि वही रूप मानना पड़ेगा। सच्चाई तो यही है कि है वो एक, लेकिन उसका रूप बदलता चला जाता है। किस तरह से? जैसे सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा वर्षा बनकर। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा वर्षा बनकर। फिर
तेरे नाम